बनारस, जो भारतवर्ष के आध्यात्मिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ये बनारस काशी और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। काशी इस शहर का सबसे पुराना नाम है। काशी वो स्थान है जहाँ भगवान शिव ने माँ सती के लिए प्रतीक्षा किया था। काशी वो स्थान है जिसने माँ सती के 108 जन्मों के तपस्या के बाद माँ पार्वती के स्वरूप की रचना देखी थी। काशी जहाँ स्वयं महादेव का नाम भी माँ पार्वती के नाम के बिना अधूरा है। तभी काशी में कोई सिर्फ महादेव का नाम नहीं लेते, बल्कि माँ पार्वती के नाम के साथ भी कहते हैं, बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज मैं आपके लिए बनारस मतलब काशी की पूरी यात्रा का वीडियो लेकर आया हूँ। और आज हमारा बनारस में दूसरा दिन है और इसी दूसरे दिन में हम बनारस में कहाँ एवं कैसे कैसे घूमे, यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज हम लोगों ने बनारस में प्राइवेट लोकल टूर किया। इसका मतलब आज आप बनारस एवं उसके आसपास में घूमने लायक जगह के बारे में जानेंगे। आज हम सुबह सुबह चले आए ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में हमने आलू पराठा एवं पनीर पराठा ऑर्डर किया था। साथ में हमें आलू की सब्जी भी मिली थी। ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े लोकल टूर के लिए। लोकल टूर के लिए हमने जो गाड़ी बुक किया है उसे आप कैसे बुक करेंगे एवं बुक करने में कितना खर्चा आएगा, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ब्रेकफास्ट करके हम गाड़ी में चढ़ गए। गाड़ी सबसे पहले हमें सारनाथ की ओर ले चली। बनारस शहर से सारनाथ की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। लगभग आधे घंटे के अंदर हम पहुंच गए सारनाथ। सारनाथ में गाड़ी सबसे पहले हमें चौखंडी स्तूपा घुमाने लाया। यह स्तूपा ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। यहाँ हमें 20 रुपीज़ का ऑनलाइन टिकट काटना पड़ा। ऑनलाइन टिकट काटने का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या आप चाहे तो यहाँ आके QR कोड स्कैन करके भी टिकट बुक कर सकते हैं। अंदर एंट्री करने के साथ साथ आपको दोनों साइड में अलग अलग लैंग्वेजेस में चौखंडी स्तूपा के बारे में लिखा देखने को मिलेगा। चौखंडी स्तूपा मूल रूप से 7वीं से 8वीं शताब्दी में एक छत वाले मंदिर के रूप में बनाया गया था। बोध गया से सारनाथ की यात्रा के दौरान भगवान बुद्ध और उनके प्रथम शिष्य की मुलाकात इसी स्थान पर हुई थी। बाद में राजा टोडरमल के पुत्र गोवर्धन ने मुगल शासक हुमायूं की यात्रा को यादगार बनाने के लिए इसे एक अष्टभुजाकृति टावर के रूप में निर्माण करके इस स्तूपा के वर्तमान आकार में परिवर्तित किया। स्तूपा के पीछे टॉयलेट की भी सुविधा है। स्तूपा घुमा के गाड़ी हमें थाई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ले आया। यहाँ हमने एक गाइड लिया है जो हमें 100 रुपीज में घुमा भी देंगे और इस जगह के बारे में बता भी देंगे। चलिए गाइड भैया की मुंह जुबानी यहाँ के बारे में जानते हैं। सर, आप लोग जिस स्थान पे आए हुए हैं इस स्थान का नाम सारनाथ है। सार मीन्स उपदेश होता है और नाथ मीन्स भगवान। इसी स्थान पे महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था और यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। और उन 5 शिष्यों को पहला उपदेश देने के बाद उन्हें देश के चारों ओर धर्म प्रचार के लिए भेज दिया गया और वो खुद गोरखपुर होते हुए कुशीनगर चले गए, जहाँ पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। वहीं की अस्थियाँ लाकर यहाँ के स्तूप के अंदर रखी गई है, जहाँ पर थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, जापान, नेपाल, कंबोडिया इन सभी देशों के लोग आते हैं, उसका परिक्रमा राउंड करते हैं। वैसे महात्मा गौतम बुद्ध के 4 प्लेस है। फर्स्ट प्लेस है लुम्बिनी, नेपाल। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के घर सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सेकंड प्लेस है बोध गया बिहार, जहाँ पर उन्होंने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति की थी। थर्ड प्लेस है सारनाथ। चौथा है कुशीनगर। ऐसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के महात्मा गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। बोधि वृक्ष के 3rd ब्रांच हैं। पहला है बोध गया बिहार, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सेकेंड ब्रांच है श्रीलंका। श्रीलंका में सम्राट अशोक का लड़का और लड़की महेंद्र और संघमित्रा, उन्होंने इसी का जड़ों का शाखा ले जाकर अनुराधापुरम गांव में लगाया और प्रचार प्रसार शुरू किया। और 3rd ब्रांच है सारनाथ। सारनाथ में श्रीलंका के अनागारिक धर्मपाल जी द्वारा 1931 में इसका 3रा ब्रांच लगाया गया। ये उसी का जड़ों का शाखा है। और ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण 1964 में थाईलैंड गवर्नमेंट द्वारा कराया गया है। उसके अंदर जो आप लोग स्टैचू देखिएगा वो एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है।
उसके अंदर आपको किसी प्रकार के जॉइंट या जोड़ देखने को नहीं मिलेंगे। और इस मंदिर को पैगोडा मॉडल कहा जाता है। जब हम लोग यहाँ गांव में बुनाई का काम करते हैं तो इस मंदिर का भी मॉडल हम लोग साड़ियों में उतारते हैं, जो यहाँ सारनाथ के नाम से बनाई जाती है और हमारी सोसाइटी में जमा की जाती है। एंड में हम आप लोग को ये भी दिखाएंगे कि यहाँ बनारसी साड़ियों की बुनाई कैसे की जाती है। और यहाँ जो स्टैचू है ये अलग अलग मुद्राओं में बैठे हुए हैं। सबसे पहला है ध्यान की मुद्रा। बौद्ध ज्ञान में उन्हें इसी मुद्रा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बीच में है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा उसे ही कहा जाता है जो निर्भय होता है, जिसे किसी का डर या भय ना हो, उसे अभय कहा जाता है। और उस साइड जो बड़ी स्टैचू है और इस साइड जो छोटी है, दोनों सेम है, सिर्फ साइज़ में छोटा बड़ा है। वो है धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा। उसी मुद्रा में उन्होंने अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था और उनके 5 शिष्यों का नाम था कौड़िंग, भात्या, अस्तजी, महानामा और आनंद। ये उनके 5 शिष्य थे। तो पहले भाग में स्टैचू को बैठाया गया है और इस मंदिर को छत के ऊपर बनाया गया है। ये छत है, इसके नीचे उनका मेडिटेशन हॉल है। तो जो गांव में बुद्धिस्ट मॉन्क्स हम लोग के साथ काम करते हैं तो उन लोग को जब 1-2 घंटे का समय मिलता है तो लोग मंदिर परिसर के अंदर आते हैं और इसी के अंदर बैठ के अपना ध्यान वगैरह वो लोग करते हैं और समय होने के बाद फिर वापस वो लोग गाँव में ही चले जाते हैं। और ये चीज़ अन्य लोगों के लिए बौद्ध पूर्णिमा के दिन ये खुलता है। जैसे आप लोग की इच्छा हुई तो आप लोग भी इसके अंदर जाकर बैठ कर 2 मिनट 10 मिनट अपना ध्यान वगैरह कर सकते हैं। तो ये इसीलिए बनाया गया है। घर में रखने से धन की समृद्धि होती है, वैसे इन्हें भी हमारे घर में रखने से खुशियाँ आती हैं। ये गिफ्टेड होते हैं, अगर आप लोग को कोई गिफ्ट करे तो ही लक्की माने जाते हैं। तो यहाँ आप लोग खड़े होंगे तो इनके साथ मंदिर के साथ हम आप लोग का फ़ोटो लेंगे। और सर देखिए, आप लोग लक्ष्मी मुंडा के पास खड़े होंगे तो एक बड़ा सा स्माइल तो बनता है, क्योंकि हंसी के राजा हैं ये। जो स्टैचू आप लोग देख रहे हैं ये भूमि स्पष्ट मुद्रा में बैठे हुए हैं, धरती माँ को नमस्कार किए हुए। उनका उस साइड का हाथ देखिए धरती को टच किए हुआ है। 25 वर्ष की आयु में महात्मा गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था ज्ञान प्राप्ति के लिए। उसी समय के जाने माने 3 व्यक्ति अलार, कलाम और उद्दक, उन्हीं के बताए अनुसार इन्होंने तपस्या करना शुरू किया था। 6 महीना लगातार तपस्या करने के बावजूद भी इन्हें किसी प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तभी वहीं सृष्टि की विवाहिता कन्या सुजाता खीर लेकर आई और इनके हाथों में दिया। इन्होंने उस खीर को खाया। उस खीर को खाने के बाद ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनके इर्द गिर्द अगल बगल कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं था जिसके चरणों को स्पर्श करके वो वहाँ से उठ सके। इसीलिए उन्होंने धरती माँ को ही नमस्कार किया और वहाँ से ये उठ गए। और सर ये जो बड़ी स्टैचू आप लोग देख रहे हैं इसे 80 फुट 9 इंच का बनाया गया है। इसे 80 फुट 9 इंच का इसलिए बनाया गया है, महात्मा गौतम बुद्ध की अंतिम आयु 80 वर्ष 9 महीने की थी। ऐसा स्टैचू अफगानिस्तान में था। बामियान बुद्धा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसे तालिबान के लोगों ने बम से उड़ा दिया था। ये उसी की रेप्लिका बनाई गई है। और ये जो हाथ में कमल लिए खड़ी हैं ये उनकी माता हैं महामाया देवी, जो इनके जन्म से 7वें दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तभी से इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए इन्हें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहा जाता है, इनका पूरा नाम। और ये सब कमल के फूल लगे हुए आप लोग देख ही रहे हैं। इसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है, ये जो बड़ी स्टैचू है ये भी कमल के ऊपर ही खड़े हैं। जब इनका जन्म हुआ था तो लुम्बनी बोलकर एक वन था, उसी वन में इनकी माता ने शाल वृक्ष के नीचे खड़े खड़े इनको जन्म दिया था। जब ये गर्भ से बाहर आए थे तो गर्भ से बाहर आते ही ये 7 कदम चले थे। तो जहाँ जहाँ इनके कदमों के निशान पड़े वहाँ वहाँ ये कमल के फूल भी खिलते चले गए। इसलिए इनकी पूजा में ये कमल का फूल जरूरी होता है। ये सर अशोक स्तंभ जो हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और हमारी करेंसी वर्दी है। आप लोगों ने कलिंगा युद्ध के बारे में सुना ही होगा, जो उड़ीसा में हुआ था। 262 ईसा पूर्व कलिंगा युद्ध हुआ था। कलिंगा युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और वहाँ ऊपर देखिए 4 शेर बने हुए हैं। होते हैं 4 लेकिन दिखते हैं 3। आप लोग किसी भी एंगल से देखिएगा तो आपको 3 ही दिखेगा। और ये 4 लेंस का सिंबल इसलिए दिया गया है क्योंकि सम्राट अशोक ने चारों दिशाओं में राज किया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसलिए ये 4 लेंस का सिंबल दिया गया है। उसी के नीचे देखिए अलग अलग जानवर भी है। हाथी है, बैल है, घोड़ा है और शेर भी है। तो हाथी जो है वो हमारे शांति का प्रतीक होता है, और बैल जो है वो हमारे कृषि प्रधान का प्रतीक होता है, और घोड़ा जो है वो हमारे गति को प्रतीक करता है, और शेर जो है वो हमारे शक्ति को प्रतीक करता है। और इसी बीच अशोक चक्र भी रखा गया है जो हमारे भारत के राष्ट्र ध्वजा में है, और इसकी 24 तिलियाँ हमारे 24 घंटे को दर्शाती हैं। और इसी के नीचे लिखा हुआ हमारे भारत का राष्ट्रवाक्य सत्यमेव जयते। इन दोनों का ओरिजिनल म्यूजियम में रखा गया है। आज फ्राइडे है, फ्राइडे को चिड़ियाघर और म्यूजियम दोनों ही बंद रहता है, साप्ताहिक छुट्टी रहती है।
मंदिर घूमने के बाद अभी हम जा रहे हैं सारनाथ बुद्धिस्ट टेम्पल की ओर। सारनाथ बुद्धिस्ट टेम्पल श्रीलंकन टेम्पल या मूलगंध-कुटी विहार के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद हमें दोनों ओर सुंदर गार्डन और कलरफुल फ्लैग्स भी देखने को मिला। यहाँ तक कि हमें बुद्धा के कुछ मोटिवेशनल थॉट्स भी देखने को मिला। मंदिर का निर्माण 1931 साल में विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदायों के दान से बनवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण महाबोधि समाज के संस्थापक अंगरिका धर्मपाल ने करवाया था और इस मंदिर का रखरखाव महाबोधि समाज द्वारा किया जाता है। मंदिर के एंट्री गेट पे आपको एक विशाल घंटा देखने को मिलेगा। यह घंटा जापान से उपहार में मिला था। मंदिर के गर्भगृह में आपको सोने के बुद्ध देव की मूर्ति भी देखने को मिलेगा और चारों ओर आपको गौतम बुद्ध के जीवन के आधार पर कुछ पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगे। दर्शन के बाद हम पैदल निकल पड़े धम्मेक स्तूपा की ओर। यही धम्मेक स्तूपा में गौतम बुद्ध अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिए थे। धम्मेक शब्द संस्कृत के धर्मेक्षा वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है कानून का विचार। समय न रहने की वजह से हमने चाइनीज और जापानीज बुद्धिस्ट टेम्पल नहीं देख पाए। आप जरूर देखिएगा। सारनाथ घूमने के बाद हमारा गाड़ी नमो घाट की ओर बढ़ चला। नमो घाट पहुंच के हमें 50 रुपए का पार्किंग चार्ज भी देना पड़ा। बनारस में आपको लगभग 88 प्रसिद्ध घाट देखने को मिलेंगे और इन्हीं में से एक है नमो घाट, जिसका उद्घाटन भारतवर्ष के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर 2023 को किया था। नमो घाट के निर्माण के पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला, तीर्थयात्री नाव से सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच सके और दूसरा, पर्यटकों के लिए एक नया पर्यटन केंद्र का निर्माण करना। घाट में भारतीय संस्कृति के नमस्ते मुद्रा की 3 मूर्तियां हैं, जो घाट का मुख्य आकर्षण है। यह तीनों मूर्ति में से एक महिला का हाथ, एक पुरुष का हाथ एवं एक बच्चे का हाथ है। यह घाट बहुत ही खूबसूरत है और एकमात्र ऐसा घाट है जो जल, स्थल और वायु तीनों से जुड़ा है। मैं जब गया था उसी समय घाट में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था। नमो घाट से निकल के गंगा नदी पार करके हम बढ़ने लगे रामनगर फोर्ट की ओर। अठारहवीं सदी के लाल बलुआ पत्थर के किले का निर्माण काशी के शासक महाराजा बलवंत सिंह ने मुगल शैली में करवाया था। अब यह किला बनारस के वर्तमान राजा अनंत सिंह का महल है। यह दुर्ग केवल आंशिक रूप से विजिटर्स के लिए खुला है। महल का केवल एक ही हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला है, क्योंकि वर्तमान राजा अभी भी यहाँ रहते हैं। ऐसा माना जाता है प्राचीन महाकाव्य महाभारत के लेखक वेद व्यास रामनगर में ही रहते थे। अंदर एक म्यूजियम भी है। आप चाहे तो 80 रुपए देके म्यूजियम के अंदर घूम भी सकते हैं। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है। फोर्ट से निकल के हम बनारस के फेमस टमाटर चाट खाए। चाट खा के फोर्ट के सामने से हमने थोड़ी मार्केटिंग भी की। अभी हम फिर से गंगा नदी पार कर रहे हैं। पहुंच गए हम BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने। यह जमीन काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह ने दान किया था। BHU के अंदर प्रवेश करके हम सीधे चले आए न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर में, जो बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई लगभग 250 फीट है, जो इसे विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर का दर्जा देता है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद हमें एक खूबसूरत सा गार्डन दिखा। यहाँ हमें बहुत सारे पेंटर्स दिखे जो लाइव पोर्ट्रेट ड्रॉ करके आपको तुरंत दे देंगे। थोड़ा आगे जाते ही लेफ्ट साइड में आपको जूता रखने का काउंटर भी दिखेगा। अभी हम न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर में एंट्री कर रहे हैं।
1930 का दशक में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रतिलिपि बनाने का सोचा एवं 1966 में बिरला परिवार ने मंदिर का निर्माण पूरा किया और इसीलिए मंदिर को बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दर्शन करके अभी हम निकल पड़े हैं त्रिदेव मंदिर की ओर। त्रिदेव मंदिर सालासर हनुमान जी, रानी सती दादी एवं खटू श्याम जी को समर्पित है और इन सभी देवताओं के मंदिर आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अभी हम पहुंच चुके हैं तुलसी मानस मंदिर में। प्राचीन महाकाव्य रामचरितमानस मूल रूप से 16वीं शताब्दी में कवि तुलसीदास द्वारा इसी स्थान पर लिखा गया था। पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा के बाधाघाट जिला के सुरेखा परिवार ने 1964 में उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था जहां गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। अब हम दुर्गा मंदिर में चले आए हैं। दुर्गा मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में नटौर की बंगाली महारानी रानी भवानी ने करवाया था। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। मंदिर के जस्ट साइड में ही आपको एक कुंड देखने को मिलेगा जो कभी गंगा नदी से जुड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मूर्ति का निर्माण किसी मनुष्य द्वारा नहीं हुआ था। मां दुर्गा के दर्शन करने के बाद अभी हम निकल गए हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर के लिए। इस मंदिर की स्थापना कवि तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में अस्सी नदी के तट पे किया था। उसके बाद गंगा आरती देखने के लिए हम अस्सी घाट आ गए। हमने फर्स्ट डे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखा था, तो आज हम अस्सी घाट पर गंगा आरती देखेंगे। दशाश्वमेध घाट की तरह ही अस्सी घाट में भी गंगा आरती होता है। जगह इतना विशाल होने के कारण यहाँ आपको गंगा आरती बड़े आराम से और खूबसूरती से देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे से आरती देख के हम निकल पड़े। वापसी में हमारे ड्राइवर भैया बनारस के सबसे प्रसिद्ध पान दुकान केशव तंबुल भंडार में पान खाने के लिए लाए थे। भारतवर्ष के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जितने बार भी बनारस आते हैं उतने बार इसी दुकान से पान खाते हैं। मैंने तो यह भी सुना दैट महानायक अमिताभ बच्चन जी डॉन मूवी में जो खाई के पान बनारस वाला, ये सॉन्ग का इंस्पिरेशन उन्हें इसी दुकान में पान खा के मिला था। पान खा के हम लौट आए हमारे होटल में। सो हमारा सुबह से बनारस का टूर, अंकल जी हमें घुमा रहे हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। तो आपके गाड़ी के बारे में थोड़ा बताइए, जैसे हमारे दर्शक लोग जब आएंगे बनारस पूरा सिटी घूमने के लिए, आप पूरा लोकल टूर बहुत अच्छे से घुमाए, हमें एक एक जगह का इन्फॉर्मेशन देते हुए घुमाए हैं। आप तो वीडियो में वैसे देखे हैं, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आपका थोड़ा वो डिटेल बता दीजिए, कैसे बुक करेंगे, कैसे क्या प्राइस पड़ता है, कहाँ कहाँ घुमाते हैं, ये थोड़ा बता दीजिएगा। सर नमस्कार, मैं वाराणसी का रवि सिंह और मेरा यात्रा टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से है और मेरा नंबर है 8127149160 और आपको वाराणसी का फुल साइट सीन कराता हूँ, जिसमें सारनाथ, संकट मोचन, मानस मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और BHU और आपका रामनगर फोर्ट, ये सारा साइट सीन कराता हूँ और गंगा आरती ये कराते हुए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जहाँ पर मोदी जी ने पान खाया था वहाँ भी कस्टमरों को पान खिलाता हूँ स्पेशल दुकान पर। जी जी जी। और इस समय जाड़ा में मलइयों का सीजन है, गर्मी में आपका लस्सी और ठंडे की सीजन रहता है। अच्छा जी जी। और ये टूर का प्राइस कैसा पड़ता है? टूर का प्राइस सर 2000 रुपये। 2000 रुपये रहते हैं जी। अच्छा अच्छा। गाड़ी का किराया चुकाने के बाद हम आ गए हमारे होटल के रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। आज हम चिकन हांडी और रोटी लिए थे।
डिनर करके हमने आज का दिन खत्म किया। फिर मुलाकात होगा आपके बनारस के डे 3 के वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।